आप एक अमेजोन सेलर हैं, अपना स्टोर रन करते हैं अमेजोन के ऊपर, आप अपना बिजनेस रन करते हैं। लेकिन एक दिन होता यह है कि आपका बाय बॉक्स चला जाता है आपकी सारी लिस्टिंग से। अब आपके पास ना सेल आ रही है, ना अब आपके पास एड्स रन हो रहे हैं, और आपका डेली सेल्स का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। अब आपने क्या करना है? ये एक वो क्राइटेरिया है, एक वो सिनेरियो है जो मोस्टली लोगों के साथ हो रहा है, लाजमी उन लोगों के साथ जो कि एफबीएम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सौदा हो रहा है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए? अब बाय बॉक्स को कैसे वापसी लाया जाता है? अब बाय बॉक्स ना जाने की क्या वजूहत होती है, जाने की क्या वजूहत होती है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के अंदर अब हेड ये दे दूं कि आपने फोकस ये करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग मिस आउट कर जाते हैं और बीच में से वीडियो को एंड छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आप सारी चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करें और अपने पास सारी चीज़ों को चेक करें कि आपसे कोई ये मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है। नंबर वन जो हमें चेक करना है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी लिस्टिंग के ऊपर कोई हाई जैकर आके ना बैठ गया हो, या हाई जैक हमारी लिस्टिंग ना हो गई हो। अब ये हाई जैकिंग ये सारा क्या है, ये सिनेरियो किस तरीके से होता है? देखिए, अगर आप अमेजोन के ऊपर एज अ एफबीएम सेलर काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, मोस्टली होता यह है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई एक चाइनीज हाईजैकर या फ्रॉम पाकिस्तान ही, जो बिल्कुल ही न्यू न्यू वर्किंग स्टार्ट करते हैं, वो लिस्टिंग्स के ऊपर आके आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर देते हैं, आपके बाय बॉक्स को हाईजैक कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपकी जो प्राइसिंग होती है वो आप अपनी उस प्राइसिंग से कम प्राइसिंग करके अपने पास बाय बॉक्स विन कर लेते हैं, और आपके पास से बाय बॉक्स चला जाता है, और जिसकी वजह से आप बहुत सारी सेल्स लूज करते हैं। अब नॉर्मली जब ऐसा सिनेरियो होता है तो लोग सबसे पहले अपने पास ये चीज़ नहीं देखते कि उनके पास हाई जैकर आया है नहीं आया, वो डायरेक्टली दूसरी चीज़ों के ऊपर लग जाते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो यही चेक करना है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर हाई जैकर नहीं आना चाहिए। अब हाई जैकर आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर आ गया है तो वो क्यों आया है? सबसे पहले ये है कि अगर आप जेनेरिक के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं बिना ब्रांड रजिस्ट्री के, अपना ब्रांड रन कर रहे हैं, तो आपके पास हाई जैकर आने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप जेनेरिक के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करना जरूरी है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है तो आपके पास हाई जगह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने चेक ये करना है कि आपका सेलर अकाउंट के ऊपर आपके पास नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया। क्योंकि होता ये है, अमेजोन की अब ज़रा पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है एफबीएम सेलर्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि अब अमेजोन जो है मोस्टली पुश कर रहा है कि जितने भी सेलर्स हैं वो एफबीए के ऊपर आए, और एफबीए के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती है, जैसे बाय बॉक्स का मसला या ये सारी चीज़ें वो अमेजोन खुद हैंडल करता है। नेगेटिव फीडबैक आ गया है, किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया है, तो आपका जो बाय बॉक्स है वो जा सकता है। ठीक है। अब मोस्टली केसेस के अंदर होता यह है कि फीडबैक आने से आपका बाय बॉक्स नहीं जाता, लेकिन कुछ अमेजोन के अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके ऊपर ये इशू आ जाता है, ये ग्लिच होता है अमेजोन की तरफ से कि आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव फीडबैक आपके कस्टमर ने दिया, उसने आपके अमेजोन सेलर अकाउंट को अफेक्ट करो और आपका बाय बॉक्स चला गया। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये देखें कि आप वो उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकें। ठीक है। रिमूव करने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपने फीडबैक मैनेजर में जाएंगे। फीडबैक मैनेजर में जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें नजर आती, थोड़ा ये ब्लर आउट है लेकिन आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक रेटिंग 1 स्टार रेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ऑर्डर आईडी है, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, चूज वन। अब चूज वन के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, पोस्ट, पब्लिक रिप्लाई, कॉन्टैक्ट कस्टमर, अब रिमूवल। ठीक है। अब इसके अंदर दो सिनेरियोज के ऊपर आपने देखना है। अगर आप एफबीए के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप एफबीएम के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसके रिमूवल के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन एक ट्रिक है जो आप कर सकते हैं, तो आपका रिक्वेस्ट रिमूवल करके आप इसको हटा सकते हैं। वो ये है कि अगर कस्टमर ने जगह फीडबैक के अंदर एक रिव्यू दिया हुआ है प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो जो है वो इंस्टेंटली अमेजोन उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, 1 स्टार रेटिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू स्मॉल, मतलब ये एक प्रोडक्ट का रिव्यू है। अब फीडबैक के अंदर होता यह है कि अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है या प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर रहा है या प्रोडक्ट की कंप्लेन कर रहा है, तो अमेजोन जो है इसको रिमूव कर देगा। क्योंकि फीडबैक मैनेजर बेसिकली होता यह है कि सेलर की परफॉर्मेंस के लिए और शिपिंग परफॉर्मेंस के लिए होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास किसी कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक की जगह पे पूरा रिव्यू ऐड कर दिया है, आप उसको आसानी से रिक्वेस्ट रिमूवल करके, तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है। ठीक। अगर आप
आपके पास एक नॉर्मल फीडबैक आ गया है और सिर्फ 1 स्टार रेटिंग आ गई है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर को कांटेक्ट करके आप उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना फीडबैक जो है वो किसी और तरीके से चेंज कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे मैसेज नहीं कर सकते कि यार ये आपका फीडबैक नेगेटिव है, उसको सही कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये इस तरीके से नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपने वर्किंग करनी होती है। आप सिंपल सा कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो आप उनको पार्शियल रिफंड कर सकते हैं या कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। इस तरीके से आपने मैसेज करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस होता यह है कि कस्टमर जो है जो फीडबैक है वो रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपका फीडबैक नहीं रिमूव होता तो आपने वेट करना होता है। 60 डेज का टाइम पीरियड होता है, वो ऑटोमेटिकली पे चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं। ठीक है। अब नंबर 3 इशू ये है कि अगर आपकी प्राइसिंग प्रोडक्ट की आपने इंक्रीज कर दी है या आप डेली प्राइसिंग के ऊपर वीकली प्राइसिंग के ऊपर वर्किंग करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट $29 का सेल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसकी इंस्टेंटली 1-2 दिन बाद इसकी प्राइस $10 $15 या $20 इंक्रीज कर दी, तो होता यह है कि अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स वहाँ से रिमूव कर देता है और वहाँ पे जो फीचर ऑफर का एक ग्रीन टिक आ रहा है वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो आपने करना ये होता है कि अपनी प्राइसिंग थोड़ी लो करके देखें। ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना $20 या $30 का सेल करें, उसकी $5 प्राइस कम करें, फिर थोड़ी सी कम करें 1-2 डॉलर और चेक करें आपके पास वो बाय बॉक्स आता है या नहीं आता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि प्राइसिंग चेंज करने से बाय बॉक्स चला जाता है, और जब आप प्राइसिंग उसकी कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइसिंग कम करने से आपके पास बाय बॉक्स आ जाता है। ठीक है। नंबर 4 ये है कि आपने अपने OTDR को चेक करना ज़रूरी है। अगर आप FBM सेलर हैं, क्योंकि मोस्टली जो बाय बॉक्स का इशू है वो FBM सेलर्स की तरफ से ही होता है, FBA सेलर्स की तरफ से नहीं होता। तो अगर आप FBM कर रहे हैं और आपकी लेट शिपमेंट रेट ज़्यादा है या ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट अमेजोन 100% या 90% का काउंट करता है, लेकिन अगर आपका 50% 20% है तो वो होता ही है कि अमेजोन जो है आपकी करंट लिस्टिंग, जो भी आप लिस्टिंग के ऊपर वर्क करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, 60 डेज के लिए या 30 डेज के लिए। फिर जब आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फुल जा। नंबर 5 ये है, मोस्टली हो ये रहा है कि अमेजोन जो है वो ग्लिच हो रहा है AI बॉट्स की वजह से, क्योंकि अमेजोन के अंदर अपडेट्स के अंदर हो ये रहा है कि अमेजोन की इन्वेंट्री और चीज़ों के अंदर अब सारी चीज़ें AI ही चीज़ें चेक कर रही है मोस्टली। तो इसमें ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मोस्टली ऐसा हो रहा है कि बैठे बैठे लिस्टिंग जो है आपकी ब्लॉक हो जाती है, और जब आपको पता भी नहीं होता, जब आप उसको चेक करते तो पता लगता है आपके जो लिस्टिंग के अंदर चीज़ है वो मिस हुई हुई है। अब आपने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करनी है। आप अपना ये चेक करना है कि आपकी लिस्टिंग कहीं से ब्लॉक तो नहीं हुई हुई बैकएंड से। होता ये है कि अमेजोन, आप जब अपनी लिस्टिंग वगैरह बना दे चुके होते हैं, आपकी रनिंग लिस्टिंग होती है, तो मोस्टली अपडेट्स में होता ये है कि अमेजोन आपका पीछे से कुछ एट्रीब्यूट्स मिस कर देता है। तो आपने चेक ये करना है कि आपकी लिस्टिंग में से कोई एट्रीब्यूट मिस ना हुआ हुआ। अब आपने उसको कैसे चेक करना है? आपने उसको ऐसे चेक करना है कि अपना एक चार्ट लेसन उठाएं, या पेरेंट लेसन उठाने के बाद, चार्ट लेसन उठाने के बाद आप लिस्टिंग नॉट बायबल के अंदर आएंगे। लिस्टिंग नॉट बायबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो कहेगा कि आप अपना एसिन वहाँ पे ऐड करें। आप अपना वहाँ पे एसिन ऐड करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली अमेजोन बता देगा। अगर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई किसी वजह से तो अमेजोन वहाँ पे शो कर देगा कि आपके लिस्टिंग के अंदर कोई मिसिंग एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से आपका जो लिस्टिंग है वो शो नहीं हो रही कस्टमर से। तो वहीं पे आपको वो ऑप्शन देगा कि आप जो है अपने वो मिसिंग एट्रीब्यूट यहाँ पे जाके फिक्स करके चेक कर लें। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है, इस चीज़ को आपने मिस आउट नहीं करना है। अगर फिर भी आपके पास फीचर्ड ऑफर नहीं आ रही तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी वर्क करना ज़रूरी है। नंबर 1, आपने ये करना है कि अगर आपके पास फीचर ऑफर चली गई है, वापसी नहीं आ रहा है, तो आपने अपनी लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना। मोस्टली लोग करते ये हैं कि अपनी लिस्टिंग डिलीट कर देते हैं। देखें, अभी मैंने जैसा आपको रिपीट करा है, अमेजोन के अंदर थोड़े से ग्लिचेस आ रहे हैं बैकएंड की वजह से। हो ये रहा है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो शो कर देता है कि आपके पास बाय बॉक्स नहीं, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर अगर आप अपने पास प्राइसिंग चेंज करें, लिस्टिंग को थोड़ा सा अंदर जाके अपडेट करें टाइटल बुलेट पॉइंट वगैरह के अंदर से, तो आपके पास जो है वो लिस्टिंग दोबारा से बाय बॉक्स के ऊपर आ जाती है। ठीक है। तो आपने लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना। नंबर 2, अगर आप FBM सेलर
सेलर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अमेजोन की बाय शिपिंग खरीदें। बाय शिपिंग आप खरीदेंगे तो आपके पास जो है बाय बॉक्स का मसला नहीं आएगा। अगर आप अपने पास यहाँ से लोकल शिपमेंट कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं और आपके पास लेट शिपमेंट का काफ़ी इशू आ रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाय शिपिंग करें। तो बाय शिपिंग से आपका जो बाय बॉक्स वाला मामला है और ये फीचर्ड ऑफर वाला जो मामला है वो अमेजोन अपने हिसाब से खुद देख रहा होता है, वो आपके पास नेगेटिव फीडबैक नहीं आते। नंबर 3, आपने लेट शिपमेंट्स नहीं करनी है। अगर आप एफ बी एम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और आपके पास मसला आ रहा है तो आप सबसे बेहतर ये करें कि आप उसको एफ बी ए करते हैं। आप अपने एफ बी एम से जब एफ बी ए के ऊपर कन्वर्ट होंगे तो आपके पास फीचर्ड ऑफर का नेगेटिव फीडबैक के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और अमेजोन अपने हिसाब से उसको वर्क करेगा, क्योंकि अमेजोन जो है वो बेस्ट वर्क करता है एफ बी ए के लिए। अमेजोन एफ बी ए के ऊपर सबसे बेहतरीन वर्क करता है। एफ बी एम के ऊपर आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां जाती हैं और काफ़ी इशू हो जाता है। और नंबर 4 ये है कि आप जो है अपनी प्राइसिंग को चेंज मत किया करें। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप कंपेटिटिव मार्केट में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, आप $1-2 के ऊपर वर्क कर सकते हैं चेंज करने में, वो भी डेली नहीं, वीकली बेसिस के ऊपर या 10 डेज के ऊपर। अगर आप डेली प्राइसिंग चेंज करेंगे तो आपके पास फीचर्ड ऑफर जाने का और आने का काफ़ी ज़्यादा मसला होता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।